बैठे हैं। आज हम थोड़ा इमोशनल हो गए और बिल्कुल ही आज इस इमोशनल में मैंने एक तो निशब्द जैसा हो गया है, जो बहुत दिल का बात है और एकदम फैक्ट बात है, सच्चाई बात है। क्योंकि हमारा मुद्दा आज का है संगठन का विस्तार और लोकसभा प्रत्याशी को लेकर के। लेकिन अभी तक जब इतना दिन तक का आंदोलन में हमने आज तक नहीं कहा है कि हमने ना लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ना हम विधायक का ना सांसद का हम लालच रखते हैं। आज तक हमने ये बात कभी कहीं भी प्लेटफॉर्म में नहीं कहा। लेकिन मेरे साथ जीवन में एक ऐसा घटना घटा था, वो हम बहुत सीरियस मूड में थे और हम एक ऐसा स्थिति से गुजर रहे थे कि हमको लग रहा था कि शायद यह पल मेरा जीवन का अंतिम घड़ी होगा। और उस घड़ी पे हम किसी पे नहीं, उस समय जब कैसे संगठन का उदय भी नहीं हुआ था, उसी समय हम अपने आप को कमिटमेंट किए कि अगर इस घड़ी से हम बाहर आते हैं, अगर हम यहाँ से बचते हैं, तो अपना जिंदा रहने का सारा जीवन बिना स्वार्थ का इस राज्य के लिए, इस राज्य का नवनिर्माण के लिए, हक अधिकार के लिए पूरा का पूरा समर्थन करेंगे। पूरा का पूरा, ना कहीं डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ना किसी भी प्रकार से, ना नाम को लेकर के, ना पद को लेकर के, ना साधन को लेकर के, ना पैसा को लेकर के, ना गाड़ी को लेकर के, ना कोई बड़ा घर का सपना, कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अपना संपूर्ण जीवन हम इस राज्य के लिए समर्पित कर देंगे और समर्पित करते करते हम कुर्बान हो जाएंगे। और इसी को लेकर के आज जितना भी लड़ाई, बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा है। चाहे वो जेपीएससी का वो दौर, जब हम लोग, वो भी एक बहुत बड़ा आईपीएस अधिकारी रह चुके थे, अमिताभ चौधरी जी जब जेपीएससी का चेयरमैन थे। हमेशा मेरा आंदोलन का मुकाबला बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ ही हुआ है। जब जेपीएससी का चेयरमैन तत्कालीन अमिताभ चौधरी जी थे, उस समय 7वीं जेपीएससी का हमने नेतृत्व किया था। उस समय वो जब वार्ता के लिए गए थे, तो तभी उन्होंने वार्ता में चुनौती भरी शब्दों में कहा था कि जब हम इस यहाँ के एसएसपी थे रांची का, तब सबसे ज्यादा चोरी, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होता था। हम सबको ठीक किए हैं और बहुत तरह तरह का इनडायरेक्टली धमकी दिया था, लेकिन हम लोग जरा सा भी ना अपने मनोबल को कम किया। अपना जो भी स्थिति में रहते हैं, हम तो मरने से नहीं डरते हैं, तो क्या से डरेंगे। उसी प्रकार जब जेएसएससी का बारी आया, तो जेएसएससी का जब चेयरमैन तत्कालीन थे नीरज सिन्हा, वो भी पूर्व डीजीपी, जो पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी में से थे। और जब हाथ सबूत में लगा, तो इस आंदोलन में कई बार ऐसा जीवन में घड़ी आया है कि यहाँ पे शायद मेरा आखिरी दिन होगा, यहाँ पे शायद मेरा मौत हो सकता है। और जब डीजीपी महोदय से हम लोग का मुकाबला हुआ, शायद उस सारे मीडिया में, अखबार में नहीं आया होगा। 31 तारीख का वो दिन, जो भी वहां उपस्थित होगा उसका रूह कांप रहा होगा। एक ऐसा दृश्य था और बहुत ही दर्दनाक भयावह घटना कि एक पूर्व डीजीपी के साथ ऐसा घटना घटा। भले अंजाम देने वाले हम लोग नहीं थे, लेकिन नेतृत्व मेरा था। और उस दिन सारे लोग, आज देवेंद्र का खत्म हो गया, अब इसको कोई नहीं बचा सकता है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता, यही चर्चा पूरा लगभग चला। हम फिर धमकी आया जान से मारने का, उस समय सरकार उथल पुथल में था। कुछ दिन जरूर हमने बच के रहा, लेकिन हम हर घड़ी को देखे हैं कि किस वक्त में आदमी कहाँ आता है, कितना साथ देता है, कितना साथ नहीं देता है। इसीलिए हम ना भावनाओं में आते हैं, ना बहुत लाखों का जन समर्थक में हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, नहीं हम अकेले रहते तो अपना मनोबल को घटाते हैं। हम हमेशा एक ही तरह से हम पाए जाते हैं, चाहे लाख जिंदाबाद करने वाले हो, चाहे हम अकेले खड़े हो, चाहे मौत भी सामने क्यों ना हो, हर वक्त सिर्फ एक ही स्थिति में हम रहते हैं और स्थिरता में रहते हैं। और हम अपना काम और ईमानदारी के पूर्वक कैसे हम इस चीज को अपना अंजाम तक देंगे, मेरा यही प्रयास रहता है। और जेएसएससी में एक बहुत बड़ा मुसीबत को पार करते हुए जब बहुत एफआईआर हुआ, तो सबने कहा कि इसको कोई नहीं बचा सकता है। जेपीकेएसएस का कोई विधायक नहीं है, जेपीकेएसएस का कोई सांसद नहीं है, जेपीकेएसएस पे कोई पूंजीपति वर्ग का साथ नहीं है, अब इसको चला जाएगा, देवेंद्र नाथ महतो अंदर चला जाएगा। फिर भी हमने कहा कि जब इतना बड़ा बड़ा धारा लग गया, 307 वो होता है जब किसी को इतना मारते हैं कि मरा सोच के उसको मारना छोड़ देते हैं।
वो धारा लग गया। इसके अलावा बहुत सारा धारा लगा, धारा आईपीसी का 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 326, 353, 426, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 3, इतना लगा। फिर हम सोचे कि नहीं, अब तो इतना चुनौती आ गया है कि राज्य में एक तो तरह तरह का माफिया से ग्रसित है ये झारखंड, बालू माफिया, कोयला माफिया, आपका जमीन माफिया, उद्योग माफिया, अब एक नए तरीके का पेपर लीक और शिक्षा माफिया भी आ जाएंगे तो हमारे गरीब किसान जो जिसका बेटा बेटी का एक ही सपना होता है हम नौकरी करें और इस राज्य का सेवा करें, अगर यहाँ भी पेपर लीक हो जाएगा और इसको हम नहीं रोक पाएंगे तो अंततः जो है कि हम लोग असफल हो जाएंगे। ये इस राज्य को बर्बाद होने से हम नहीं रोक सकते हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, मरना पसंद करेंगे, जीवन को जेल के सलाखों में व्यतीत करना पसंद करेंगे, लेकिन बेल लेकर के बचने के बजाय हम सरकार को न्योता देंगे कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। और उस दिन हमारा एक महत्वपूर्ण साथी अंगद नायक का दुष्कर्म होने के बावजूद हम पूर्व निर्धारित कर दिए थे, घोषणा कर चुके थे, उसके बावजूद हम उपस्थित हुए और अंततः कोई डीएसपी मेरा अरेस्टिंग लेटर दिखाया है कि देवेंद्र तुम जो डेली लगातार दो बार बंदी करा दिया, एक बार 1 दिवसीय बंदी, एक बार दो दिवसीय बंदी, रोज रोज पूरा प्रदेश स्तरीय आंदोलन, पुलिस और तुम लोग जो आंदोलन करते हो कोई डिसिप्लिन वे से नहीं। पार्टी का आंदोलन होता है, विधानसभा घेराव, तो जहां ब्रिकेटिंग होता है वहां रुक जाता है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव होता है तो ब्रिकेटिंग होता है तो रुक जाता है। लेकिन आप लोग का जब घेराव होता है तो हम लोग का नौकरी में खतरा होता है। आप लोग ब्रिकेटिंग को भी नहीं जानते हैं और आप लोग जो है कि दूसरा तीसरा रास्ता कायदे से जो है कि पहुंच जाते हैं। जैसे कि विधानसभा घेराव में विधानसभा दीवार के करीब तक पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास घेराव में मुख्यमंत्री के करीब आवास के करीब तक पहुंचे, तो तेरा अरेस्टिंग लेटर हमको दिखाया कि देखो तेरा अरेस्टिंग लेटर मेरा पॉकेट में है, लेकिन तुम सरकार का ऐसा गले का हड्डी बन गया है कि ना तुमको अरेस्ट कर पा रहे हैं, ना तुमको कार्रवाई कर पा रहे हैं। तो हम कहने का मतलब हम यही कहेंगे कि हम जीवन में इतना बड़ा बड़ा रिस्क हम इसलिए ले पाए हैं क्योंकि हम आज तक कोई लव लालच और स्वार्थ का जिंदगी नहीं जिए हैं। और आज तक और अभी तक अपने तरफ से लोकसभा चुनाव का लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे बोल रहे, लेकिन चारों तरफ से आए, फलिंदर दाल लोग आए, कई रांची के कई साथी लोग आए, सभी कोई ने कहा, अभी हम सुमित दा हम पे ब्लेम लगाए कि फोन रिसीव नहीं करते हैं। आपको हम बता दें, मेरा घर का पता कर लीजिए, मेरा पिताजी हमको फोन करना छोड़ दिए, फोन कर नहीं करते हैं कभी। हम मना कर दिए कि अब अपना बेटा का गवाह देवेंद्र नाथ महतो को अकेले मत कीजिएगा, हम इस राज्य का बेटा है। इसीलिए मेरा पिताजी का कई बार सलान चढ़ा है, उन्होंने फोन नहीं करता है। सुमित भैया का मामा घर है, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन जहां भी जरूरत होता है तो हम लोग का इतना लड़का कि हम लोग जरूर पहुंचते हैं। हम एक तो 24 घंटा हम जो गड़बड़ी रहता है उसके लिए हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जहां जरूरत होता है वहां खड़ा रहते हैं, और जहां खड़ा रहते हैं वहां जान, मेरा काम पे कोई सवाल है, कहीं हम पीछे हटे हैं, कहीं हम कुछ गड़बड़ किए हैं, तो वहां कहिए कि हाँ ये चीज गड़बड़ की है। मरना पसंद किए लेकिन अपने आप को पीछे हटने की बात नहीं की है। दूसरी बात, एक साथी ने कहा था कि हम लोग ने काम करेंगे, कमिटमेंट होना चाहिए कि हम लोग का इच्छा पूरा हो। सांसद का चुनाव, मैंने चूंकि विस्तार का भी बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे, तो चूंकि सवाल को देते हैं, हम अभी तक भले हम नहीं कहें सांसद का हम प्रत्याशी बने या तो हम सांसद लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब इतना प्यार आता है, अभी केंद्रीय कमेटी का निर्णय आना बाकी है, अगर सब कोई का प्यार रहा तो हम जाहिर सा बात है कि हम कौन होते हैं कि हम पीछे हट सकते हैं। लेकिन अगर रांची लोकसभा से अगर जेबीकेएस का प्रत्याशी अगर बनते हैं, या हम या कोई भी जो भी नाम गया है, तो हम वादा करते हैं कि रांची लोकसभा का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल होगा जो आने वाला पीढ़ी इस कार्यकाल को इतिहास में पढ़ेगा। अरे किस चीज का हमको लोग क्या करेगा,
हमको आज क्यों जेल, इतना धारा के बावजूद लोग जेल नहीं ले जा सकता है। यही स्थिति बना रहेगा अगर जेवीकेएसएस का सांसद बनता है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद स्थिति यही रहना चाहिए कि दादा तेल भरने का पैसा नहीं है, तेल भरवा दीजिए मेरा। आज 5 आदमी हम लोग यहाँ हैं, आज इधर आए हैं, हम लोग नाश्ता करते हैं, भूख लगा है, हम लोग का खाने का पैसा नहीं है, हम लोग को दादा नाश्ता कराने का होटल का बिल भेज दीजिए। जो अभी स्थिति है यही कार्यकाल होने के बाद भी यही स्थिति रहेगा। सीधे तमाम लोकसभा के सीट के जितने भी चाहे ब्लॉक का स्टाफ हो, मानते हैं केंद्र में हमारा सरकार नहीं बनेगा। इस क्षेत्र में जितने भी ब्लॉक होगा, थाना होगा, जो भी अधिकारी पदाधिकारी होंगे, सीधे बुला करके बोल दिया जाएगा कि अगर आप पैसा से काम करना चाहते हैं, अगर गरीब का शोषण करना चाहते हैं, अगर आप अन्याय करना चाहते हैं, तो आप रांची लोकसभा क्षेत्र से ट्रांसफर करा लीजिए। आपका रांची लोकसभा प्रत्याशी ना कमीशन लेगा, ना अवैध काला कमाई करेगा, ना किसी का गलत तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। और हम आज कहते हैं गलत काम के लिए पैरवी भी कोई लेके मत आइएगा, चाहे कोई भी रहे, चाहे अभी कितना फंडिंग कर कीजिए, चाहे आप कितना कुर्बानी दीजिए या कुछ भी कीजिए। अगर लगता है जेवीकेएसएस का सांसद अगर बनता है और हम कुछ गलत काम करवा लेंगे तो हमको प्रत्याशी मत बनाइए, अभी भी समय है, हम प्रत्याशी नहीं बनेंगे। मेरा सपना नहीं है सांसद बनने का। लेकिन जब स्थिति ऐसा आ गया, चूंकि बार बार फोन आ रहा है कि आप लोग बाहरी को भगाने का बात करते हैं, आप लोग बाहरी को शोषण कम से मुक्त करने का बात करते हैं, तो बाहरी को भगाने के समय आप लोग पीछे हटिएगा तो कैसे बाहरी को भगाइएगा? आप लोग यहाँ जो भी गलत काम हो रहा है उस काम को रोकने के लिए आप लोग बात करते हैं, तो उस ताकत को लेने के समय आप लोग पीछे हटिएगा तो कैसे आप लोग रोकिएगा? तब हम मजबूर होते हैं, तब हम बाध्य होते हैं। और हम इस मजबूरी के हालात में अपने निर्णय को इस संगठन के लिए, चूंकि जयराम दा को भी हम इस बात को अवगत करा दिए। उसके बाद चूंकि हम एक सिल्ली से आते हैं, सिल्ली से आने के बाद चूंकि सिल्ली क्षेत्र से लगातार वहां जानते हैं कि एक अलग तरह का टकराव चलता है राजनीतिक में। बाकी जगह तो पार्टी का नफरत होता है। सिल्ली हमारा एक, जहां से हम बिलोंग करते हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां राजनीतिक के नाम पर चूल्हा से टकराव है, पति पत्नी से टकराव है। और उस जगह से हम लोग लगातार जो है कि दो चेहरे के अलावा चर्चा और सपना नहीं देखता था। उस बीच में हमारे लोगों ने एक बहुत हिम्मत जुटाया और अभी लगातार संघर्ष करते हुए भी जेवीकेएसएस का हम लोग ने झंडा बुलंद करने का काम किए हैं। अभी झारखंड प्रदेश का सिल्ली विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है, जिस दिन इस राज्य का झारखंड गठन हुआ था, जिस दिन धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती, उस दिन हम लोग ने 5 कार्यालय का उद्घाटन किए और वो 5 कार्यालय का मेंटेनेंस पूरा का पूरा हमारा सिल्ली के आम आदमी, आम ग्रामीण जो चाहते हैं बदलाव, वैसे लोग कर रहे हैं। और लगातार हर तरह का आंदोलन, चाहे वो अभी कुछ दिन शिवरात्रि था, शिवरात्रि पर कम से कम 10 बोरा का चना, हम लोग को पता भी नहीं लगता कि कहां से चना आया, हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि कौन कार्यालय का मेंटेनेंस कर रहा है, हमको तो पता भी नहीं चलता है कि कौन, जब हम लोग उधर, चाहे वो बिरसा मुंडा का अवसर पर, चाहे कि बहुत ऐसे महापुरुष का जयंती हो या पुण्यतिथि हो, उस अवसर पर हम लोग जो आंदोलन करते हैं, कहां से आता है हमको कोई जानकारी नहीं रहता है। तो हमने उन लोग से एक राय लिया कि संगठन के लिए इस तरीके का बात आ रहा है, हमको क्या करना चाहिए। तो सभी संगठन वालों ने यही कहा, जो सिल्ली वाला, देखिए हम हर बात खुल के रखना चाहते हैं, क्योंकि कल के दिन में ये बात नहीं होना चाहिए कि देवेंद्र नाथ महतो ने ये बात नहीं रखा था। तो जब हम सिल्ली के मेरे सभी जो अपना लगातार धारा ले रहे हैं, मेरे साथ साथ जो सिल्ली से लगातार जो दिन रात, चूंकि हम लोग एक एक दिन में कभी बोकारो से धनबाद, कभी अलग अलग, कभी 300-400 किलोमीटर का रनिंग होता है,
आदमी को लगता है कि लोग क्या खा रहे नहीं पी रहा, दूर से बहुत कोई को लगता होगा कि कोई फंडिंग कर रहा है, लेकिन जो साथ रहता है, मेरा तो आदत हो गया कि हम 4 दिन तक बिना खाए रह लेंगे, लेकिन जो साथ रहता है वो पागल हो जाता है और वो कहीं कहीं दुकान में दौड़ के कुछ खा लिया तो खा लिया। तो वो सारे लोगों का यही कहना है कि दादा आपके लिए हम लोग जो इतना कुर्बानी दिए हैं, या हम लोग धारा लिए हैं, या हम लोग इतना कार्यालय का मेंटेनेंस कर रहे हैं, या हम लोग इतना लोगों से टकराए हैं और आज सिल्ली में हम लोग नंबर 1 आए हैं, तो हम लोग जेबीकेएसएस का आपका नेतृत्व को लेकर के हम लोग विधानसभा को लेकर के आए हैं। विधानसभा के लिए आपको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। आप लोकसभा के लिए संगठन या केंद्रीय कमेटी या बाकी जो संगठन के लोग जो कहते हैं वो क्या निर्णय लेंगे वो लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन सिल्ली के लिए जो कुर्बानी दिए हैं उसके लिए हम लोग आपको नहीं छोड़ सकते हैं। ये सिल्ली के तमाम जितने भी हमारे साथी लोग हैं जिसके हम लोग पूछे, ये उन लोग का खुल के कहना था जो हम आप लोग के सामने कह रहे हैं। और जहां रही अब संगठन की बात, तो संगठन के लिए हम यही कहेंगे कि आज 10 तारीख हो गया। अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और चुनाव जीतने के लिए हमको बूथ जीतना होगा। बूथ जीता तो चुनाव जीता। और हम यही कहेंगे कि यहां पे कोई लीडर चुनाव नहीं लड़ेगा और ना ही कोई लीडर चुनाव जीतेगा और ना ही कोई लीडर चुनाव हारेगा। यहां चुनाव हमारा जेबीकेएसएस ही नहीं बल्कि एक झारखंडी चुनाव लड़ेगा। ये भावना से लड़ना होगा। जेबीकेएसएस का बैनर होगा। और हम आप लोग को बता दें कि हम लोग का राजनीतिक संगठन भी अप्रूवल हो गया है। हम लोग का राजनीतिक संगठन भी अप्रूवल हो गया है और हम लोग का बहुत जल्द हम लोग को अपना सिंबल भी मिलने वाला है। चुनाव से पहले ही हमारा अपना चुनाव चिन्ह चाहे गिरिडीह का हो, रांची का हो, कोडरमा का हो, चाहे हजारीबाग का हो, चतरा का हो, हर जगह हम लोग एक ही चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे। इसका भी खुशखबरी बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन संगठन का अप्रूवल हम लोग का हो चुका है। तो हम यही कहेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और चुनाव जीतने का यही मतलब है, बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ हारा तो चुनाव हारा। नाम भले एक किसी का रहेगा XYZ, लेकिन वो नाम न चुनाव लड़ेगा, न चुनाव हारेगा, न चुनाव जीतेगा। चुनाव अगर जीतता है कोई तो जेबीकेएसएस के लिए जो दिन रात कुर्बानी कर रहे हैं, जो रीढ़ का हड्डी के रूप में यहाँ कार्य करता है, जो बदलाव का सोच रखते हैं, ये तमाम लोग चुनाव जीतेंगे। और अगर हारेंगे भी तो ये तमाम लोग चुनाव हारेंगे। मैंने चुनाव जीतेंगे तो झारखंड जीतेगा, एक तरह से राजधानी जीतेगा, और हारेगा तो राजधानी हारेगा। ये बात आप लोग गांठ बांध के तय कर लीजिए। और यही होता है, वास्तव यही है। भले आदमी कहता है कि मोदी जीता, चाहे फल्ला जीता, ढेकना जीता, ये जीता, वो जीता, इनडायरेक्टली उसका नाम होता है, लेकिन लड़ता है उसके समर्थक, जीतता है उसका समर्थक, हारता है उसका समर्थक। और समर्थक जो होता है वो कोई व्यक्ति का नहीं होता है, वो एक विचार का होता है और वो एक मुद्दा का होता है। हम हो सके अभी जाते जाते कुछ भी हो सकता है, धरती को कोई नहीं जान सकता है। यहीं से जाते जाते हम हो सके नहीं रहे, तो क्या यह विचार रुकना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए। क्या यह मुद्दा कमजोर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जिस दिन आओ सरकार करो गिरफ्तार, तो हम के लिए सरकार को न्योता दिए थे, हम उस दिन भी कहे थे कि हमको क्यों न जेल भेज दे, हमको क्यों न साजिश के तहत मार दे, लेकिन मेरे न्याय को लेकर के कोई आगजनी नहीं, मेरे न्याय को लेकर के कोई सड़क में प्रदर्शन नहीं, कोई हो हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो विचार है उस विचार को लेकर के अंजाम तक पहुंचाना है, उस मुद्दा को लेकर के अंजाम तक पहुंचाना है। और हमारा जो इतना खूबसूरत झारखंड है, इस खूबसूरती झारखंड को हम लोग को बचाना है।